बोलिए रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आज हमारे पूरे भारत में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का इस जेठ के महीना में जो सदगुरु कबीर साहिब जी के उनका जन्म काशी लहरतारा में हुआ और तपते धूप जेठ और ऐसे समय में आया ताकि उसकी जन्म के रूप में जो कबीर जयंती के रूप में उसको याद किया जाता है। ऐसे महापुरुषों की हम जयंती मना रहे हैं। ये हर वर्ष की कार्य होता है जो कि आज हमें इस ग्राम कोली में संत श्री पुरी साहिब जी के मार्गदर्शन पर एक कबीर जयंती मनाया जा रहा है और हमारे गांव के सहयोगी भक्तजन के माध्यम से कार्य हो रहा है। आइए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के जीवन पर, सदगुरु कबीर साहिब जी का जीवन एक ऐसा निष्पक्ष रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी एक महाक्रांति, उनका जो संदेश और समाज संप्रदाय, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अंध मान्यताएं को उखाड़ फेंके, वो अंधविश्वास को, जातिवाद, छुआछूत, इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी के उनके जीवन में बहुत संघर्ष आए। पंडित पुरोहितों का बोलबाला था, गिरजा, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति पूजा, वो सब का विरोध किया और सदगुरु कबीर साहिब जी हृदय रूपी मन मंदिर में बैठा जीव चेतन आत्मा को उसने लखाया, बताया कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी कैलाश में, ना बद्रीनाथ में। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी मानवतावादी संत थे। जीव दया करी आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। चींटी से लेकर हाथी, मछली, बड़े से बड़े प्राणी, जीव जंतु, जीव दया करी आत्म पूजा, जीव पर दया करना, करुणा, प्रेम, ऐसा सदगुरु कबीर साहिब जी का संदेश रहा। कबीर साहिब जी साफ साफ कहते हैं कि हृदय में बैठा जीव चेतन आत्मा ही पूजनीय है। दिल में खोज दिल ही में माँ, ई है खोज करीमा रामा। दिल में खोज, अपने हृदय रूपी मन मंदिर में जो बैठा जीव चेतन आत्मा, वही बुद्ध, पीर, महावीर, कबीर और माताओं की जो हृदय मन मंदिर में बैठा जो चेतन आत्मा, जो कौशल्या, सीता, मदालसा के रूप में सदगुरु कबीर साहिब जी सूर्य को, जैसे सूर्य में प्रकाश है, वैसी अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बैठा जीव चेतन आत्मा प्रकाशवत है। उसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें, हमारे भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और उनकी गुरुकुल में हम जुड़ करके अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान हमें गुरुजनों के माध्यम से जो मिलता है, जो संतों के माध्यम से जो मिलता है, ये हमें गौरव की बात है कि ऐसे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी
जो हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम एक सच्चे कबीरपंथी हैं और हमें फक्र होना चाहिए। सच्चे कबीरपंथी साधु होना सहज नहीं, तजत पक्ष न्याय देखी बिरले जानो कहीं। कहते हैं पक्षपात को त्याग करके निज स्वरूप अपने निष्पक्ष निर्णय विचार विवेक विचार से जिंदगी जीने का जो हमारे संत गुरुजन ने रास्ता दिखाया है, उस सब रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन को सहज सरल बना सकते हैं और हमारे जीवन में स्वाध्याय चिंतन संतों की सत्संग, इससे हमारी मनोबल आत्मबल और मानसिक शांति मिलती है। हमारी चेतना शक्ति जागृत होता है उससे। व्यक्ति के जीवन में सत्संग की अभाव होता है, स्वाध्याय चिंतन की अभाव, संत मार्ग में आएंगे नहीं जाएंगे नहीं तो वहीं पर हमारे जीवन में अनेक प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसी दुख से उबरने के लिए समय समय पर हमारे संत महापुरुषों का आवागमन होते रहता है, तो हमारी अंधकार छटता है, अंधकार मिट जाते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है। तो जीवन की मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है संतों की सत्संग में आकर के बैठना, सद्ज्ञान को अर्जन करना, स्वाध्याय चिंतन करना। इससे हमारी चित्त की प्रसन्नता, मन में खुशी, हृदय की पवित्रता और मन में मानसिक शांति मिलती है। हमारे जीवन में हताशा, निराशा, बेचैनी, तनाव, टेंशन हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कभी कभी संसार की प्रवाह में हम बह जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, कभी दुखों के पहाड़ आ जाते हैं तो उसमें हम घबरा जाते हैं। हमें टूटना नहीं चाहिए। व्यक्ति टूट करके बिखर जाते हैं और उसके जीवन में बहुत अनेक संक्रमित हो जाता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ती है और उससे क्या है कई प्रकार से फिर मानसिक तनाव, टेंशन, घर परिवार में एक व्यक्ति के हताशा, निराशा वो पूरे घर के परिवार पर पूरा पड़ता है उनका। इसलिए जीवन में व्यक्ति, सदगुरु कबीर साहब जी यही कहते हैं, मानसिक शांति तभी मिलती है जो कबीर के विचार निष्पक्ष है। पछा पछी के कार्य में सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। तो निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करना, चिंतन करना, इससे हमारे जीवन में शांति मिलेगी और हमारे आने वाले भावी पीढ़ी वो भी शांति की जीवन जिए। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साई बंदगी साई।